ज्योतिषदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी चर्चा आपके साथ होने जा रही है हमारी दैनिक राशिफल के ऊपर। और दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं, आपको हमारी ओर से पंचांग के विषय में भी जानकारी दी जाती है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सबसे पहले आपको पंचांग के विषय में ही हम जानकारी देने जा रहे हैं और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 3 जनवरी सन 2025 दिन शुक्रवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना पौष का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष और तिथि होगी आज चतुर्थी। नक्षत्र रहेगा धनिष्ठा, योग होगा वज्र और करण होगा वणिज, राशि होगी मकर। चंद्रमा आज प्रातः 10:48 पर मकर राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। और इसके अतिरिक्त पंचक आज प्रातः 10:48 से आरंभ हो जाएंगे। तो साथियों, राहु काल की जो समय अवधि है वह आज प्रातः 11:07 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहने वाली है। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:04 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर के। अब करेंगे चर्चा आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर। तो साथियों, बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जो राशिफल है आपका दैनिक राशिफल, जैसा कि हम हमेशा आपसे ये बात कहते हैं कि पूर्ण रूप से वर्तमान में जो गोचर में यानी कि ट्रांजिट में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है, उसी पर बेस्ड है ये दैनिक राशिफल। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन। अब जिनका एरीज साइन है, प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, सुखों में तो निश्चित रूप से आपकी वृद्धि होने जा रही है। सुखों का तो लाभ आज आप कुछ अधिक मात्रा में ले सकते हैं, ऐसी संभावना बन रही है। और कार्य क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आपको, यानी कि पहले से भी कुछ आज के दिन और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और धन की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। धन को लेकर के भी आप मेष राशि के जातकों के लिए कोई विशेष समस्या मुझे नहीं दिखती। दूर दराज की यात्राएं अगर करना चाहते हैं या उसके लिए कोई प्लानिंग हो रही है या कोई आपकी मजबूरी है दूर दराज की यात्रा करना, तो फिर उसके लिए हम आपसे इतना ही कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करके और दुर्गा माता की आरती करके ही घर से जाएं। वैसे वैवाहिक जीवन आपका एक तरीके से सुखद है। वैवाहिक जीवन में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। और पार्टनरशिप में भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैसे भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा, भाग्य में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। और भाग्य के साथ साथ जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कुछ अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग उनके लिए बन रहे हैं। नॉर्मल एजुकेशन वाले भी अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं और संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज के दिन हो रही है। मगर स्वास्थ्य की ओर से लापरवाही बिल्कुल ना करें, अन्यथा स्वास्थ्य की हानि के भी योग बन रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे तो उसके लिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय का जप है, संपुट लगा करके ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्सुवः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जूम होम ओम। ये है मंत्र। इसकी आप 1 माला या 3 माला करेंगे तो विरोधी भी शांत रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। अब जिनका टॉरस साइन है भाई, आपके लिए तो देखिए अपने करियर में ये एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है आपके आगे बढ़ने की। ग्रह आपको पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, फुल सपोर्ट है आपके लिए और सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि हो रही है। माता की ओर से भी कुछ लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों, मैं आपसे बता दूं कि देखिए, जहाँ तक घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लगती और धन का लाभ आपको हो रहा है। धन के लाभ के साथ साथ धन के संचय करने में थोड़ी समस्या आ सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं अच्छी जगह पर अपना, या फिर अपना सेव करना चाहते हैं और उससे अच्छे रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, तो भाई पहले आप गणपति जी की पूजा जरूर करें और गणेश चालीसा का पाठ करके गणपति जी की आरती करें और अपना पराक्रम में वृद्धि होते देखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप ये मंत्र जरूर करें। ओम हम हनुमते
रुद्रात्मकाय हूं फट, ये आपको मंत्र का उच्चारण 1 माला या 3 माला करना है अपना पराक्रम में वृद्धि के लिए। आगे बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है उनका मैं कहना चाहूँगा कि आपके एक तरीके से भाग्य का सपोर्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है, पराक्रम में भी वृद्धि जरूर है, मध्यम तरीके से आप परिश्रम कर पाएंगे आज के दिन, बहुत अधिक भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसा कुछ आपके साथ रहने वाला है। और करियर को लेकर के अगर आप चिंतित हैं तो अधिक परेशान और चिंतित होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है साथियों। आपको जो हम उपाय दे रहे हैं बस वो उपाय आप करिएगा तो उससे आपको बहुत अच्छा, आप एक तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 5 से 6 ड्रॉप इत्र ले आएँ घर पे, उसकी जरूर डाल दिया करें, उसकी डाल करके फिर स्नान किया करेंगे तो आपके लिए धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी आपके करियर में लेके। और अगर आप अपनी धन की स्थिति को कुछ ज़्यादा बेहतर बनाना और देखना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो उपाय आप करें। तो उससे क्या होगा कि आपके इस उपाय को करने से धन का आगमन आपके हाथों में होगा और धन का संचय भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे, उसका रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। और इसी के साथ साथ घर परिवार के जो फैमिली मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ भी संबंध आपके बेहतर बन पाएंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इससे कई सारे काम आपके होंगे अकेले इस मंत्र का जाप करने से। और वो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंत्र है प्रिय साथियों, ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। ओम होम श्रीम मंगलाय नमः। इसकी 1 माला या 3 माला करें तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा करेंगे और हायर स्टडीज़ वाले भी स्टूडेंट्स, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कहा सुनी जैसे हो जाती है छोटी छोटी बातों पे, उसके अतिरिक्त बाकी वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। और अगर आप चाहते हैं अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक बेहतर बनाना तो बस फिर कुछ नहीं करना आपको, ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की 1 माला कर सकते हैं अगर आप वैवाहिक जीवन को और सुखद देखना चाहते हैं। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है भाई, अपने करियर के लिए आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, बॉदर हो सकते हैं, काफ़ी बॉदरेशन आपको रह सकती है, अपने करियर को लेकर के चिंताएं आपको रह सकती हैं, परेशानियां रह सकती हैं, इसकी संभावना कुछ अधिक बन रही है। लेकिन हम कहते हैं कि आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास आपके लिए हैं उपाय, वो उपाय आप जरूर करें, निश्चित रूप से आपकी समस्याएं समाप्त होंगी और उनका समाधान आपके हाथों में आएगा। तो बिल्कुल नेगेटिव अप्रोच ना रखें, नकारात्मक सोच ना रखें, निराश ना हो किसी चीज़ को देख करके। उपाय हम आपको दिए देते हैं, उपाय आप करिएगा, उससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। और वो उपाय क्या है आप कर्क राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा। एक तो लाल चंदन अपने प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में 1-2 चुटकी मिला करके तब स्नान कीजिए। लाल चंदन का टीका भी जरूर लगाइए। और इसके अतिरिक्त गुड़ गौ माता को खिलाएं रोटी पर रख करके, ये आप कीजिएगा। बाकी रहा घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, वो भी मधुर रहेंगे और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी इस उपाय को करने से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और शत्रु शांत रहेंगे, रोग भी नष्ट होंगे, रोगों में कमी आएगी, रोगों में यानी कि सुधार होगा, एक तरीके से स्वास्थ्य में सुधार होगा। बाकी आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि मतलब राशि है, लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है भाई, आपका आज के दिन स्वास्थ्य अच्छा दिख रहा है, विरोधी भी शांत होते हुए दिख रहे हैं और दूर दराज की भी यात्राएं अगर आप कर रहे हैं उसमें भी परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा, बहुत कम। वैसे धन की स्थिति आपके केस में थोड़ा सा जटिल है, थोड़ी सी रुक रुक करके पैसा आएगा या उसमें रुकावट रहेगी या रुक भी सकता है, तो ऐसा कुछ है। धन के लाभ में वृद्धि के संकेत अभी नहीं है, तो अभी क्योंकि संकेत नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि धन आपके हाथों में आएगा ही नहीं या रहेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। धन तो आएगा, जितना चाहिए जितनी मात्रा में, उसमें कमी के संकेत हमने आपको यहाँ पर बताए। करियर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, करियर में कोई विशेष परेशानी नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब एक सामान्य से मध्यम दिन आपका वर्क प्लेस में निकलने जा रहा है। और इसी प्रकार से रिलेशन भी आपके परिजनों के साथ सामान्य बने रहेंगे और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। मेहनत करके आप काफ़ी अच्छे अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। वैसे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य को और अधिक मजबूत बनाएं, तो भाग्य को और अधिक मजबूत बनाने के लिए तो फिर आप हनुमान जी की पूजा कर कीजिएगा।
सबसे बेस्ट रेमेडी है आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका करियर जो है, तो करियर में चैलेंजेस भी हैं, परेशानियां भी चल रही हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हैं। मतलब वो चीज़ नहीं दिख रही है कि जो एक ऐसा होता है कि भाई थोड़ी मेहनत करी और रिजल्ट काफ़ी पहले और जल्दी मिल गया और अच्छा मिल गया। यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं आपको, तब जा कर के कहीं मुश्किल तमाम थोड़े बहुत रिजल्ट्स आपके सामने आते हैं। और अभी कुछ दिन तक भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये स्थिति बेहतर हो और उपाय भी कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। एक देखिए, गोल सिक्का होता है तांबे का, जिसमें छेद होता है, पुराना सिक्का, पुराने ज़माने का, बहुत पहले का। वो सिक्का कहीं से मिल जाएगा आपको जौहरी की दुकान से, उसको आप बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। ये आपको करना है। तो साथियों, धार्मिक आस्था आपकी बनी हुई है, धर्म में आस्था है, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा आपके ऊपर और अधिक मात्रा में हो, वैसे तो अब धन भी आपके हाथ में थोड़ा बहुत सीमित मात्रा में आता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और वही नहीं, संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन भी बेहतर हो, अधिक सुखों की प्राप्ति कर हो सके आपको अपने वैवाहिक जीवन से, तो भाई फिर इस मंत्र का जाप जरूर करें, चाहे महिला है चाहे पुरुष। और मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम सह राहवे नमः। बस ये एक माला इसकी जरूर कर लें। रोग आपके शांत हैं, स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ बिगड़ा हुआ था, कमजोर था, उसमें सुधार के संकेत हैं आज के दिन। और शत्रु भी शांत रहेंगे। प्रिय साथियों, जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का मैं कह चुका हूँ बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, उधर हायर स्टडीज़ वाले भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे आज के दिन अपने लिए। अब बात करेंगे आगे तुला राशि के जातकों को, जो आपको अपने करियर में वर्क प्लेस पे जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि मंगल नीच के होने के कारण, लेकिन वहाँ पर अब चंद्रमा आज आपको आज के दिन अपने वर्क प्लेस पे बहुत चीज़ों में काफ़ी सुकून देने वाले हैं अपने कार्यों को लेकर के। तो जहां आप इतनी परेशानियां फेस कर रहे थे, उस परेशानियों में भी आपको आज के दिन कमी महसूस होगी और कुछ सुकून और शांति भी आपको अपने कार्यों को लेकर के मिलेगा। या फिर कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं कि जिनको लेकर के आपको आपके सीनियर के द्वारा भी कुछ एप्रिसिएशन मिल सकता है, उससे भी आपका मन प्रसन्न हो सकता है। वैसे मैं आपको कहना चाहूँगा कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपका संबंध अच्छा बना रहेगा, चाहे वो घर के बड़े हैं चाहे वो दूसरे सदस्य हैं। धन के आगमन की अगर मैं बात करूं, तो धन का आगमन भी आपको सामान्य से मध्यम हो रहा है और आप उसका अच्छा रिटर्न भी ले पा रहे हैं, ले लेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर संतान के द्वारा भी माता पिता को काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी आज के दिन। मगर भाग्य का सपोर्ट अगर आप चाहते हैं कि अच्छे तरीके से आपको मिले, और आपका पराक्रम तो खैर अच्छा बना ही हुआ है, और साथ में अगर आप अपने भाग्य को भी एक तरीके से मजबूत होते हुए देखना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है? गौ माता को हरा चारा खिला करके तब आपको भोजन करना है। आगे बात करते हैं कि भाई जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक हैं, वृश्चिक राशि के जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा? विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन तो सुखद है, मगर साथियों अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरी ओर भाग्य भाव में मंगल नीच अवस्था में जरूर बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा से दृष्ट हैं, तो ये एक राजलक्ष्मी योग बन गया, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी राजयोग। इसके कारण भाग्य में आज के दिन थोड़ा सा सपोर्ट चंद्रमा के द्वारा मिल रहा है और आपके पराक्रम में भी आज के दिन वृद्धि रहेगी। आप बहुत खुशी खुशी अपने कार्यों को करेंगे, छोटे भाई बहनों से लाभ भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा। वहीं दूसरी ओर धन का लाभ भी आपको बराबर होता है, हो रहा है, आज भी होगा। और इन्वेस्टमेंट भी अगर कहीं कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। और पहले का कहीं अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से भी अच्छा लाभ आपको मिल सकता है पैसे को लेकर के। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कहना चाहेंगे कि भाई आपको जब तक उपाय नहीं करेंगे आप, तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल हमें लगता है। और वो क्या है उपाय? आपको प्रातःकाल उठ करके पक्षियों को बाजरा खिलाना है, सिर्फ और बाजरा।
और काल भैरव अष्टकम स्तोत्र का पाठ करें। अगर कर सकते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर अपने भाग्य को और अधिक बल देने के लिए और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अपने लिए अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए क्या करना होगा, इस मंत्र का जाप करना होगा। ओम अंग अंगारकाय नमः, 1 माला या 3 माला। साथियों, स्वास्थ्य भी तभी सही होगा जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे। ओम अंग, और शत्रु भी शांत होंगे। ओम अंग अंगारकाय नमः। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, सबसे पहले केतु की बात कर लेते हैं, जो कि आपके दशम भाव में करियर हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी सम राशि कन्या में। अब यहाँ पर इनके रहने से आपको अचानक जो भी डेवलपमेंट होगी अचानक होगी, सडन डेवलपमेंट होगी आपके लिए। लेकिन जो नॉर्मल तरीके से चीज़ें रहेंगी, ऐसे ही लाइफ तो चलती रहेगी, लेकिन अचानक कोई डेवलपमेंट आपके लिए हो सकती है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि और अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने करियर में मिलें, वर्क प्लेस से संबंधित रिजल्ट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो साथियों उसके लिए फिर गणेश स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। दूसरी ओर आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है, आप अपने भाग्य को भी अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है। बस थोड़ा एक तरीके से स्वास्थ्य यानी कि सेहत, हेल्थ को लेकर के कुछ इश्यूज बनते दिख रहे हैं आपके चार्ट को लेकर के। वैसे मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी आपके लिए नहीं रहने वाली है, और थोड़ा पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं, और ओवरऑल ब्लड प्रेशर वगैरह से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। तो उसका आप समय समय पर चेकअप जरूर कराते रहें। और उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप उपाय भी करना चाहते हैं तो फिर उपाय आपके लिए बनता है कि देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी का जो है मंगल यंत्र आप रखिएगा और हनुमान जी की पूजा करें। और मंगल यंत्र पूजा घर में रख करके ओम भौम भौमाय नमः ये भी कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की भी 1 या 3 माला जरूर करें। और अगर आपका स्वास्थ्य में भी, जैसा मैंने कहा, कि कमी के संकेत हैं, तो उसके लिए ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः 1 माला या 3 माला इसकी भी कर लीजिए किसी भी एक टाइम। बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको कहीं से ऐसा कोई समाचार प्राप्त हो सकता है कि जिसके कारण आपका मन प्रसन्न रहे, क्योंकि चंद्रमा लगन भाव में बैठे हुए हैं अपनी सम राशि मकर में। बाकी दूसरे ओर, लगन के दूसरी ओर आजू बाजू अगर कोई शुभ ग्रह है तो पापी ग्रह भी है। तो ये जो है योग जो बना हुआ है, ये योग अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पापी ग्रह भी हैं और शुभ ग्रह भी बैठे हुए हैं। तो ये जो है योग बन रहा है, इसमें क्या है कि आपको स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, रिजल्ट्स तो हैं, लेकिन मेहनत के साथ है, मेहनत भी आपको जरूर करनी पड़ेगी। और पूर्ण रूप से, क्योंकि लग्नाधि योग नहीं हुआ, अगर लग्नाधि योग होता ही है तो बहुत उत्तम परिणाम आपको कम एफर्ट पे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन एफर्ट भी यहाँ पर अधिक करने की आवश्यकता है। हालांकि दूर दराज की यात्राओं से परिणाम अच्छे सामने निकल करके आएंगे जो भी करेंगे आप। और इसके अतिरिक्त आपका वैवाहिक जीवन में भी जो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस था वो भी दूर होगा, उसमें भी कमी आएगी चंद्रमा के कारण। और क्योंकि अपने घर को देख रहे हैं, पार्टनरशिप में भी जो थोड़ी दरार थी, रिफ्ट पैदा हो गई थी, वो भी आज दूर होने के संकेत हैं। वहाँ भी कुछ पैचअप हो सकता है, कुछ आप कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं या वो कर सकते हैं आपके साथ। ऐसा भी कुछ डेवलपमेंट होने की चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। वैसे केतु जो है अपने भाग्य भाव में बैठ करके अचानक भाग्य में वृद्धि करेंगे आपके, अचानक। वैसे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका पराक्रम सामान्य बना हुआ है, पराक्रम को लेकर के कोई समस्या मुझे नहीं दिखती आपके केस में। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे सामान्य तौर पे अपने लिए रिजल्ट्स लेप करके आ पाएंगे, और जो संतान है, संतान के द्वारा भी सामान्य परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी। लेकिन धन का लाभ आपको अच्छी मात्रा में होने की संभावना है, और धन का संचय भी आप अच्छे ढंग से करेंगे, उसका अच्छा रिटर्न भी हासिल होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ या घर के बड़ों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। बस आपको करना ये है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की 1 या 3 माला का जाप करिए, आपके सारे तकलीफें दूर होंगी।
आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है साथियों, देखिए क्या है ना कि चंद्रमा आपके चार्ट में छठे भाव के लॉर्ड होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कुछ ऐसी इंडिकेशन आपको मिल सकती है जो आपके तरक्की से रिलेटेड हो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन आपको मिल सकता है आजकल में, इसकी भी संभावना काफ़ी अच्छी है। और अगर आप अपने करियर में जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, अगर उनको भी दूर करना चाहते हैं या दूर होते देखना चाहते हैं, क्योंकि मंगल नीच के हैं और मंगल आपके लॉर्ड हैं करियर के, तो मंगल को यहाँ पर सबसे पहले शांत करना है। और क्योंकि मंगल को शांत करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो आप तो एक काम कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने करियर में कुछ दिक्कतें आ रही हैं और सही देखना चाहते हैं, तो बस आप क्या कीजिएगा, लाल मसूर की दाल लाल रंग की पोटली में बांध के किसी सफाई कर्मचारी को देकर के साथ में कुछ पैसे भी दे दीजिए उसको। आप करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, करियर में भी। ये आपको करना है। और अपने पारिवारिक संबंध जो है सामान्य या उससे नीचे रहने की संभावना है, मगर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना रहेगा, साथ ही रोमांटिक भी रहेंगे। दोनों ही प्रकार के हाव भाव आपके चेहरे पर, आपकी पर्सनैलिटी पर दिखाई देंगे। आज लोगों को ऐसा लगेगा कि आप रोमांटिक मूड भी रखते हैं और साथ ही कुछ थोड़ा सा जेन्युइन चीज़ों पर भी, मतलब आपका जो सोच है वो काफ़ी मैच्योर सोच है, ऐसा भी लोगों के पास मैसेज आपकी ओर से जा सकता है। धन की स्थिति अच्छी है, धन को लेकर के कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम कुंभ राशि के जातकों के लिए नहीं मुझे दिखती है। और वैवाहिक जीवन जैसा मैंने कहा भी है कि ठीक चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात उसमें भी मुझे नहीं लगती। उपाय हमने आपको बता ही दिया है कि जो करना है कि लाल मसूर की दाल का दान आपको करना है, लाल रंग के नए कपड़े में डाल के 250-250 ग्राम। अगर आप ये मंगल करेंगे तो भी अच्छा है, आज कर देते हैं तो भी अच्छा है। और दूसरी बात यह कि शनि की 7.5 जरूर है आपके ऊपर, तो उसके भी कुछ थोड़े से दुष्प्रभाव जरूर आपके ऊपर पड़ेंगे, उसको वो भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर उपाय मैंने जो आपको अभी बताया है वो उपाय आप कीजिएगा। बहुत अच्छे दुर्गा सप्तशती माता का पाठ कर लें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें, दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें। साथियों आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। जिनका पाइसेस साइन है भाई, आपके तो कार्य क्षेत्र में ही आपकी बहुत वाही वाही का समय चल रहा है और आपके सभी लोग आपसे इम्प्रेस्ड हैं, सभी आपके काम की तारीफ कर रहे हैं और सभी का आपके प्रति काफ़ी स्नेह है, इंक्लूडिंग योर बॉस, इवन योर बॉस। तो बॉस भी आपके कार्य से खुश हैं और बॉस आपसे खुश होकर के, आपके कार्यों से खुश होकर के आपकी जिम्मेदारियों का दायरा बढ़ा सकते हैं, आपको पदोन्नत करके आपको एलिवेट कर देंगे, ऐसा भी संभावना है। और साथियों ऐसा एक तरीके से नहीं है, दो तरीके से संभावना है। विपरीत राजयोग के कारण भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सुंदर परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी, मगर संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे परिणामों का योग प्राप्ति का नहीं बन रहा है। उधर जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि भाई अगर आपको भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखना है, हालांकि चंद्रमा के कारण आज कुछ हद तक तो आपको कुछ ऐसा महसूस भी करेंगे, समझ में भी चीज़ें आएंगी, बेहतर ढंग से समझ में आएंगी कि नहीं भाई दूसरे जो कह रहे हैं बहुत सही बात कह रहे हैं, मुझे एक साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। तो उसके लिए आप मंगल को शांत करना चाहते हैं साथियों, तो मंगल को शांत करने के लिए आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकना है, लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है प्रभु को, और सरसों के तेल या तिल का तेल जो होता है उसका दीपक आपको जलाना होगा। और वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ आप करिए, आपके लिए बहुत ही सुखद परिणामों की प्राप्ति आपको होने वाली है। वैवाहिक जीवन भी मैंने बताया सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। और जब आप ये उपाय करेंगे जो हमने अभी आपको बताया है, तो आपका पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातक जो हैं उनको लेकर के, यानी कि जिनका पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, देखिए आपका जो वैवाहिक जीवन है एक तरीके से, तो वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिखती है। बस थोड़ा बहुत ये ज़रूर है बीच बीच में थोड़ा तकरार हो सकती है, कुछ थोड़ा बहस किसी भी छोटी मोटी बातों को लेकर के। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा रहे, कोई दिक्कत और समस्या आपके लिए पैदा ना हो वैवाहिक जीवन में और सुखों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए तो फिर आप गणपति जी की पूजा ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है।
आप गणेश चालीसा का पाठ करें। वैसे धन की स्थिति भी आज के दिन काफ़ी बेहतर होती दिख रही है, धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। धन संचय करने में अभी दिक्कतें हैं और कर देते हैं कहीं जल्दबाजी में तो उसका नुकसान भी उठाएंगे। वैसे पराक्रम सामान्य रूप से बना हुआ है और आपका जो भाग्य है वो भी सामान्य से मध्यम बना हुआ है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले आप मीन राशि के जातक हैं, क्योंकि मंगल आपके उसमें नीच का बैठा हुआ है, तो संतान से भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा नहीं रखनी चाहिए। तो यहाँ पर उपाय करना बनता है। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको उससे अच्छा लाभ प्राप्त जरूर होगा। तो साथियों, उपाय क्या किए जाए कि ताकि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, कम से कम सामान्य से मध्यम परिणाम तो प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए प्रिय साथियों, फिर आपको मंगल स्तोत्र का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। उससे क्या होगा, भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे तरक्की होगी, उनकी भी अपने पढ़ाई को लेकर के अच्छी पोजीशन बनेगी और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके बेहतर होंगे अगर इस उपाय को करते हैं। बाकी भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति फिर हो सकेगी। तो साथियों, ये था आप सभी 12 लगन राशि के जो 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 3 जनवरी सन 2025, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2081 का। और हमने इसके माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए, आपका दिन और अधिक बेहतर आप कर सकते हैं उपायों को करके। तो साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारी बनती हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, तो वो भी अगर सब आप तक पहुंचना चाहते हैं कि आप तक पहुंच जाएं, तो उसके लिए और उसका आप लाभ ले सकें, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।